भागलपुर इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल के सभागार में जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट में अंडर 15 और अंडर 17 श्रेणियों में चैंपियनशिप जीतने वाली टीम ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के छात्र मोहम्मद अफरीदी को 9वीं इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर तथा चेतन आनंद को राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 60 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल प्राप्त करने का विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समारोह में मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक अली, प्रेसिडेंट मोहम्मद इस्लाम, मुस्लिम हाई स्कूल के सेक्रेटरी जावेद खान, प्राचार्य प्यारे मोहम्मद, सफीउल्लाह वादिया और शिक्षक मोहम्मद नासिर आलम सहित विद्यालय के सभी शिक्षक उपस्थित थे। सभी वक्ताओं ने खिलाड़ियों को उपलब्धियों को सराहना की और उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में खेल भावना को प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मविश्वास प्रदान करना था। प्रोग्राम के बारे में बताएंगे सर। मुस्लिम हाई स्कूल के बच्चों ने इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल के बच्चों ने अंडर 15 और अंडर 17 में पहली बार जिला स्तर पर जो सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित हुआ उसमें दोनों ही टूर्नामेंट में ये अव्वल आए हैं और उसके साथ साथ कुछ बच्चे कराटे में और कल्चरल एक्टिविटी में भी राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। उनको मुस्लिम इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल के इंतजामिया ने आज उन्हें एजाज़ से नवाजने की कोशिश किया। मैं उसी में मौजूद हूँ और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अब खेल भी एक जो करियर बनाने का साधन है और उसमें खेल के माध्यम से शारीरिक विकास होता ही है, मानसिक विकास भी होता है, लीडरशिप डेवलप करता है, अनुशासन डेवलप करता है और खेल की कमी से ही युवा जो है दिग्भ्रमित होते हैं। इसलिए मुस्लिम हाई स्कूल की इस उपलब्धि पर मैं यहाँ के शिक्षक का, विशेष रूप से स्पोर्ट्स टीचर का और तमाम इंतजामिया के साथियों का मैं अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने अपने वकार को ऊंचा किया है और मुस्लिम इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल के परचम को फहराया है। बहुत बहुत शुक्रिया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर बिहार में एसआईआर के तहत चल रही प्रक्रिया में भागलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी सह डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि भागलपुर में 2,44,612 वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। पहले 24,414 वोटर थे, अब 21,55,802 वोटर लिस्ट में पब्लिकेशन के बाद सामने आए हैं। मृत वोटर की संख्या 62,852 है। वहीं आपको बता दूं कि इसके अलावा 26,566 वोटर का नाम 2 जगह है। इन तमाम लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। पहले भागलपुर में 2276 और से बढ़कर के वोटर निर्देश अनुसार 1200 वोटर का एक बूथ होना था। 415 बूथ की संख्या बढ़ा दी गई है। 1 माह का वक्त है। बीएलए अगर गलत मंशा से किसी वोटर का नाम जुड़वाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर की प्रावधान है। हम अवगत कराना चाहेंगे कि कुल मतदाता जो पहले हमारे यहाँ 24,414 थे, अभी वर्तमान में 21,55,802 हैं। अब इसमें जो पुरुष मतदाता है वर्तमान में 11,10,458 है, महिला मतदाता 10,45,237 है, जिसमें 18 आयु वर्ग के मतदाता 36,549 है, वरिष्ठ मतदाता 12,002 है और पीडब्ल्यूडी मतदाता 20,674 है। अब इस वोट जो हमारे पुराने वोटर लिस्ट में जो संख्या थी उस संख्या में घटोतरी हुई है जो मतदाताओं में, उसका कारण मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मृत मतदाताओं की कुल संख्या 62,852 हो गया था, जिसको कि हम लोगों ने रिमूव किया है। जो अस्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता हैं वो उसकी संख्या 1,25,688 है। दोहरी प्रविष्टि वाले जिनका कि यहाँ भी नाम है, दूसरे बूथ पे भी नाम है, वो 26,566 है और 29,494 ऐसे मतदाता हैं जिनका ईआर फॉर्म उनके एब्सेंटिज्म के कारण से हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ। आपको दूसरा अवगत कराना चाहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य कि जो 2003 के वोटर रोल में हमारा 10,01,325 मतदाता थे, वर्तमान में हमारे मतदाता 21,55,802 हैं, यानी 2 गुनी की संख्या में हमारे मतदाता अभी हैं। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि जो बूथ की संख्या पहले 2263 था, अभी वर्तमान में बूथ की संख्या बढ़कर 2678 हुआ है, 415 बूथ बढ़ा है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश था कि 1200 से अधिक की संख्या में जिस बूथ पर भी इलेक्टर हैं पुराने वोटर रोल के हिसाब से, उन सभी बूथ पे
को हम लोग एडिशनल बूथ बनाएंगे ताकि मतदाताओं को वोट करने के दौरान कभी कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमने 415 बूथ बढ़ाया है और 415 बीएलओ है और कमीशन का जो डायरेक्शन है सभी बूथ पे हम लोग कराएंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के बसंतपुर गांव में फिटनेस आइकॉन राजा यादव और बिहारी टार्जन का आगमन हुआ। गांव पहुंचने पर लोजपा के प्रदेश सचिव विजय यादव, पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष सनोज यादव, पूर्व जिला परिषद सदस्य अरविंद मंडल, देसी टीम के नंदू ने उन्हें फूल मालाओं और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मीडिया से बातचीत करते हुए राजा यादव ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज के युवा तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, जो उनके भविष्य के लिए खतरा है। युवाओं को चाहिए कि वे नशे को छोड़कर फिटनेस की ओर ध्यान दें। इस मौके पर विजय यादव ने भी युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है, इसके लिए नियमित व्यायाम जरूरी है। उन्होंने देसी जिम की पहल की सराहना करते हुए युवाओं से फिटनेस को जीवन शैली में शामिल करने का आह्वान किया। जो भी बोले उसमें एक ही बात आता है, टिकिया खा के बॉडी नहीं बनाना छो, तो रस में के देसला खा के बॉडी बनाना छो। बस समझे ना। तो भागलपुर का अंगिका भाषा है कि देसला खेबे तो मजबूत होवे, टिकिया खेबे जल्दी जेबे, समझे ना। तो इसलिए हम लोगों को राजा जी का और नंदू जी विजय जी के बात को ध्यान में रखते हुए जितना युवा है और इस मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो भी भागलपुर के युवा टिकिया और तंबाकू में फंसे हुए हैं वो छोड़ के हमारे देसी जिम को ज्वाइन करें। अगर यही नहीं व्यवस्था है तो हम और विजय जी के ऐसे आदमी बहुत हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगे देसी जिम खोलने में। जहां भी खोलें हम दोनों आपके साथ हैं, पूरे भागलपुर के साथ हैं, पूरे बिहार के साथ हैं, पूरे भारत के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। चंदू और नंदू दो भाई हैं और राजा जी आए हुए हैं, राजा भाई आए हुए हैं, इनका भी स्वागत है। और ये देसी, जिस तरह से राजा भाई ने बताया कि देसी खान पान अपनाना है और अपना जो भी जिस तरह से देख रहे आज जो है मतलब शॉर्टकट अपनाने के लिए जो है बड़ा स्टेज पाने के लिए तरह तरह का जो है केमिकल वाला सामान खा के जो है ये करते, वो नहीं करना है। देसी अपना स्वदेशी अपनाना है और देसी जिम की तरह अपना शरीर को फिट रखना है। युवाओं का से एक आग्रह है कि आप जो है जो इस तरह से नशे की ओर युवा भाग रहे हैं, नशा छोड़ के देसी जिम में आए, अपना शरीर को फिट बनाए और अपना स्वास्थ्य बनाए और अपना देश का, अपने बिहार का नाम रोशन करे। अपने आज भागलपुर पहली बार आए, क्या कहेंगे यहाँ के युवाओं? भैया देखिए, मैं तो भागलपुर पहली बार आया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है भैया कि यहाँ से पहले से संपर्क है, लगाव है। मतलब इन युवाओं को देख करके काफी खुशी हो रही है भैया कि मतलब इतना प्यार कर रहे हैं, इतना अच्छा। ऐसा लग रहा है कि अपना अपना है, अपने सब भाई हैं। मुझे ये फील ही नहीं हो रहा है कि मैं उतना 400 450 किलोमीटर दूर आया हूँ। ऐसा लग रहा है कि भैया मैं अपने गाँव में हूँ, अपने अखाड़े में हूँ। तो भैया मतलब एक अलग लेवल का मतलब युवाओं के बीच घिरे हैं, युवाओं को क्या देखिए भैया, ये जो मेरा जीवन है बस युवाओं के लिए है। शुरू से मैं बचपन से जब से होश संभाला हूँ तब से मैं सोचता हूँ कि मैं अपने युवाओं के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करूंगा। जो हमारी सांस्कृतिक जो खेल चली आ रही है सदियों से, पहलवानी, उसे बचाया जाए। पहले के जमाने में भैया हम सुनते थे, अपने दादा और बाबा पिताजी से, काका से सुनते थे कि हर घर में एक पहलवान होते थे। तो अभी वो देखने को नहीं मिल रहा है भैया। तो हम सोचे क्यों ना वैसे माहौल बनाया जाए कि हर गांव में, हर एक घर में एक पहलवान हो। आजकल अगर खोजा जाए तो भैया पंचायत में भी एक दुके पहलवान रह चुके हैं, शहरों में तो मिलते ही नहीं है भैया। तो थोड़ा सा इस चीजों को हम अपने ओर खींच रहे हैं, क्योंकि गिरफ्त में भी युवा आ रहे हैं। उसको देखिए ये कहीं ना कहीं उसी से संबंधित है। अगर कोई भी युवा फिटनेस पे ध्यान देगा तो स्वास्थ्य पे भी ध्यान देगा, खान पान पे भी ध्यान देगा, तो क्या है ना कि नशा युक्त चीजों से दूर रहेगा। क्योंकि कोई भी लड़का, मुझे जहाँ तक लगता है कि क्योंकि मैं भी एक यंगस्टर हूँ और मुझे भी अपने शरीर से लगाव है, तो मुझे लगता है भैया मेरे ही एज के लड़के बिगड़ते हैं, मतलब नशा में जाकर ढल जाते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपना फिजिक देखेगा, पर्सनालिटी दिखेगा, तो नशा की ओर नहीं जाएगा भैया। कहीं ना कहीं जिम का क्रेज आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है भैया। ये तो खुशी की बात है, बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा आप भी सहयोग कीजिए। अगर जिस मतलब ऐसे बंदे जो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि भैया देखिए जिम करना, एक्सरसाइज करना, पहलवानी करना, मुझे लगता है भैया सबसे कठिन काम होता है। अगर कोई युवा कर रहा है भैया, उसमें डाइटिंग रखना पड़ता है भैया। चावल नहीं खाना है तो रोटी नहीं खाना है भैया, तो तेल नहीं खाना है तो ये नहीं खाना है, तो मीठा नहीं खाना है। तो अगर उतना वो त्याग कर रहा है लड़का, समाज के लिए कर रहा है, अपने गाँव के लिए, अपने घर के लिए, तो थोड़ा सा उससे हमें भी सपोर्ट करनी चाहिए। देसी जिम में आए हैं, क्या कहेंगे आज? भैया अपने शरीर को फिट और तंदुरुस्त रखें, न कि नशा के और
अभी जितने भी युवा हैं अपने नशा की ओर भाग रहे हैं। और कुश्ती अभी जरा जैसे बताएं कि कुश्ती धीरे धीरे बिहार से लुप्त होते जा रहे हैं। उस हम लोग चाहते हैं कि कुश्ती को जीवित रखें और सभी युवा साथी से अनुरोध है कि कुश्ती का प्रैक्टिस और मेहनत करें आकर के जिम के साथ साथ। क्या नाम हुआ? चंदू। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर नौगछिया पुलिस ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के 3 टंगा में एक महिला हत्याकांड में आरोपी को घटना के महज 2 घंटे के बाद ही गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया है। मामले में नौगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि करीब 8 बजे गोपालपुर थाने को सूचना मिली कि 3 टंगा करारी गांव में एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर तत्काल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौगछिया और गोपालपुर थाना टीम के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटनास्थल को संरक्षित करते हुए एफएसआई टीम बुलाई गई। उक्त कांड के उद्भेदन और कांड में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक नौगछिया के द्वारा तत्काल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। महज 2 घंटे के अंदर कांड के आरोपी प्रकाश मंडल को गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त अवैध देसी कट्टा एक खोखा को बरामद किया गया। बता दें कि आरोपी प्रकाश मंडल मृतका के लगातार अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा था, जिसको लेकर आरोपी ने कई बार मृतका मोनी सिंह से उसका मोबाइल नंबर लेने का प्रयास किया, जिसका मोनी देवी ने विरोध किया तो आरोपी ने गुरुवार को मोनी देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक महिला की हत्या हो गई थी गोपालपुर थाना क्षेत्र, क्या कुछ उसमें मामला है? हाँ, आज दिनांक 31/7/2025 को गोपालपुर थाना को करीब मॉर्निंग में अराउंड 8:30 के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम 3 टंगा करारी में एक महिला को गोली मार दी गई है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। तो उक्त सूचना के सत्यापन एवं आगे की जो आवश्यक कार्रवाई है उसके लिए तुरंत ही पीओ पर गोपालपुर थाना अध्यक्ष एवं गोपालपुर की टीम पहुंची और एसडीपीओ भी पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उसको सिक्योर करते हुए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया और जो मृत महिला थी उसकी बॉडी को विधिवत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उक्त सूचना पर तुरंत ही एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ के नेतृत्व में गोपालपुर थाना की टीम एवं डीआईयू की टीम के द्वारा जो मुख्य आरोपी था उसकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी चालू कर दी गई, जिसमें महज घटना के 2 घंटे के बाद जो मुख्य आरोपी था प्रकाश मंडल 3 टंगा करारी का ही रहने वाला थाना गोपालपुर को 3 टंगा के दियारा से गिरफ्तार किया गया और जो घटना में उसने अवैध कट्टे का इस्तेमाल किया था उसको भी बरामद किया गया है। अभियुक्त प्रकाश मंडल ने उक्त महिला को गोली मारने की जो घटना है उसको स्वीकारा है और अपना जो क्राइम है उसको भी कबूला है और उसको विधिवत अब आगे फर्दर प्रोसीजर के लिए जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में गोपालपुर थाना में कांड दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बरामदगी में एक देसी कट्टा है और एक खोखा है जो हमें वहीं घटनास्थल से मिला है और इसमें जो अभियुक्त है उसका हम लोगों को आपराधिक इतिहास मिला है, जिसमें गोपालपुर थाना कांड संख्या 1/97 है, जिसमें मर्डर के केस में इससे पहले भी अभियुक्त जेल रह चुका है। क्या घटना है आज की, क्या है? हाँ, क्या है? कारण जब पूछा गया तो यही था, जो उक्त महिला थी उससे ये पिछले 3-4 दिनों से उसका मोबाइल नंबर की मांग कर रहा था और नहीं देने पर जब महिला के द्वारा गांव वालों को भी इसके बारे में बताया गया तो उस उक्त आवेश में आकर अभियुक्त के द्वारा महिला को गोली। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर स्थित आकाश इंस्टीट्यूट में आज आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम के 16वें संस्करण का भव्य उद्घाटन किया गया। इस वार्षिक परीक्षा को देश मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष भी कक्षा 5वीं से 12वीं तक के छात्रों को आकाश द्वारा संचालित मेडिकल, इंजीनियरिंग और फाउंडेशन कोर्सों में प्रवेश के लिए 100% तक छात्रवृत्ति और 2 करोड़ 5 लाख रुपए के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक और ऑफलाइन माध्यम से 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का परिणाम 1 नवंबर से 4 नवंबर के बीच घोषित किया जाएगा। इच्छुक छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कार्यक्रम में आकाश इंस्टीट्यूट के शाखा प्रबंधक सत्यम कुमार सिंह, उप शाखा प्रबंधक अंबुज कुमार, नौशाद हसन, इंजीनियरिंग के सुमित पुष्प, शिक्षागण और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। एनटी 2025 का ये प्रोग्राम न केवल छात्रों की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मार्गदर्शन देगा, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एनडी एग्जाम है उन बच्चों के लिए होता है जिनके पेरेंट्स के पास सक्षम नहीं है पे करने के लिए,
क्योंकि इंस्टीट्यूट में फ़ी हाई होता है, उन बच्चों के लिए बहुत लाभकारी फ़ी है। अगर वो बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे जुड़ेंगे, नीट और इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करेंगे। ये एग्ज़ाम का जो फॉर्म लिंक था ये ओपन ऑनलाइन मोड में 10 दिन पहले ही हो गया था, ऑफलाइन फिलअप आज से शुरू हो जाएगा। और इसका एग्ज़ाम जो है सर 5 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को ऑफलाइन मोड में होगा और 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ऑनलाइन मोड में होगा। 1 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। बस। मेरा नाम सत्यम कुमार सिंह हुआ, मैं यहाँ पे सेंटर हेड। किस चीज का एंथे के 16वें संस्करण का आज उद्घाटन दिवस है और ये एंथे जो सफलता की शुरुआत है बच्चों के लिए, ये उनके सपनों के उड़ान की पहली बिंदु है जहां से बच्चों को एक पैन इंडिया लेवल का प्लेटफॉर्म मिलता है। ये एंथे जो बोर्डिंग पास है नीट, जेईई मेंस, एडवांस, ओलंपियाड और एनटीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए, जिसमें हर साल लाखों बच्चे बैठते हैं। अब तक का जो हमारा 15 संस्करण रहा है उसकी सफलता को अगर हम लोग देखें तो लाखों बच्चे इससे लाभान्वित हुए हैं। इस साल भी इन बच्चों के लिए 2.5 करोड़ का कैश अवार्ड है और साथ में 2500 करोड़ का स्कॉलरशिप अवार्ड भी है एंथे के 16वें संस्करण में। हम चाहेंगे कि आप मीडिया के माध्यम से उन तमाम बच्चों तक ये मैसेज पहुंचे और जो इसके सही हकदार हैं और इसका फायदा उठा सकें। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।